तो अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छे मेथड की, जो है हमारा नॉन वेट बेयरिंग मेथड, जिसमें हमने पेशेंट को प्रोन लाइन यानी उल्टा लेटा देना है। ये सबसे सेफ मेथड माना जाता है क्योंकि इसमें बॉडी का वेट नहीं आता और पेशेंट ने इजीली हमने उल्टा लेटना है। ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में काम आती है, पर इसमें हमें किसी ना किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प चाहिए। तो ये हमारी स्ट्रेचिंग बेल्ट। अब मान लीजिए आपने पहले नोट कर लेना कि पेशेंट का जो पेल्विस है वो लेफ्ट साइड को गया हुआ है और जो शोल्डर है वो राइट साइड को गया हुआ है, यानी कि पेशेंट इस तरह से है, इस पोजीशन में। अब हमने क्या करना है, पेल्विस को इधर को खींचना है और शोल्डर को उधर लेके जाना है। तो इसकी जो फोर्स होगी, टू वे फोर्स होगी। तो हमें एक फोर्स जो है, क्योंकि फैमिली मेंबर है उनको इतनी टेक्निक्स आती नहीं है, तो ये स्ट्रेचिंग बेल्ट काफ़ी हार्ड होती है और काफ़ी काम आती है इस पर्पज़ के लिए। इसको ऑर्डर करने के लिए हम नीचे लिखे नंबर पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अब पेशेंट ने भी वहाँ पे, जो पेशेंट है उसके पेल्विस से हमने इसको नीचे से निकाल के यहाँ से होल्ड कर देना है और अपने यहाँ पे टाई कर लेना है, ऐसे ये लॉक हो जाएगी बेल्ट। अब जो बेल्ट खींचने वाला या पेल्विस खींचने वाला काम है वो हमारा खुद का फोर्स है। जो थेरेपिस्ट है या हमारा जो घर का फैमिली मेम्बर है, वैसे तो फिजियोथेरेपिस्ट करें ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए वो फोर्स जब देखिए मेरे बॉडी वेट जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो ये फोर्स ऑटोमेटिकली इधर को आ रहा है पेल्विस। तो इसलिए हमने क्या करना है, इस फोर्स को इधर से लेंगे और ये जो फोर्स है हमारे जो हाथ वाला है उसको हम ऑपोजिट उधर से धकेल लेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से हाथ को नीचे रख लेना है पेशेंट के लिए। अब देखिए ये पूरा टाइट हो गया यहाँ से। अब पेल्विस हम खींचेंगे, एक हाथ फिर भी यहाँ रखेंगे ताकि पेल्विस जो है वो रोल ना हो। अब इधर से हम खींच रहे हैं इधर को और ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं उधर को, ये देखिए। अब बड़ा सिंपल मेथड है, इसमें पेशेंट को जो है वो पेन भी कम होगा, सेफ मेथड है, वेट भी नहीं आ रहा। तो जितना भी आपने बस ये जज करना है उसको उल्टा, क्योंकि उल्टा लेटाना है तो उसको पीछे से देख लीजिए कि उसका जो पेल्विस है वो किधर को निकला हुआ है। जिस साइड को निकला हुआ है वहां से उस हिसाब से आपने जज करना है। अगर इधर को पेशेंट का पेल्विस निकला होता तो मुझे उधर खड़े होकर उसको खींचना पड़ना था और शोल्डर को उधर धक्का देना पड़ना था। अब हमें क्या करना है, शोल्डर को उधर पुश करना है और पेल्विस को इधर पुश करना है। तो ये टू वे मूवमेंट हो गया, इधर से इधर और इधर, इसको रोटेशन ना हो इसलिए। अब ये हमने इसको होल्ड करवाना है और पेशेंट को पूछते जाना है। अगर उसको ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल है, तो उसको आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद रिलैक्स कर लीजिए। ऐसा आप 3 बार करिए। 3 बार करने के बाद अब एक्यूट केस में तो हम बोलते होते थे कि पीछे को चले जाएं, जो हम वॉल वाली भी करेक्शन करते थे उसमें हम बोलते थे कि पेशेंट को ऐसे एक्सटेंशन करना है। क्रॉनिक केस में पेशेंट को एक्सटेंशन नहीं करना है, उसको सिर्फ फ्लेक्शन करना है, वो बात की बात है। अभी आप लिस्ट करेक्शन के लिए आप सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज करिए तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।